हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए जो डेली शाम में 7 बजे एक टेस्ट दिया जा रहा है आप सभी को, आज हम सभी टेस्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले 1 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके वहां से कवर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, ये डेली शाम में 7 बजे टेस्ट दिया जाता है फ्रेंड, तो आप सभी डेली शाम में 7 बजे जुड़ के ये टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिए आप सभी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया जा रहा है इसमें। तो जरूर आप सभी समय निकाल के ये टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अपने स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप जरूर कर दीजिएगा। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो हम सभी कह सकते हैं ये एक रासायनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, परमाणु के नाभिक में मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एस्चेरिचिया कोलाई। ये मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाती है आप सभी का। क्वेश्चन के लिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, द्विनाम पद्धति का अभिपर्य है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताता है उनके। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे, वंश एवं जाति को बताता है। वंश और जाति को, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर आती। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने का कारण क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो हम सभी कह सकते हैं ताप बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को यहां आप सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बी राइट आंसर देंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत की सबसे दक्षिण छोर जो है उसे हम सभी इंदिरा पॉइंट कहते हैं और उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 52,200 किलोमीटर। फ्रेंड, 52,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन में 9 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, तो हम सभी कह सकते हैं संसद। ऑप्शन में डी को यहां टिक कर सकते थे, आपसे कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप राइट आंसर करेंगे फ्रेंड। किसकी अनुशंसा पर किया गया है, तो हम कह सकते हैं स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर बी को यहां टिक कर सकते थे, आपसे कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यह सभी को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे हम सभी। संसदीय पद्धति की दरगाह, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आती। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं और बिहार फायरमैन के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो देखिए अभी एप्लीकेशन पे आप सभी को क्लास दिया जा रहा है, जहां की वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जा रहा है जो कि हैंड राइटिंग नोट्स दिया जा रहा है, प्लस में टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है जो कि फुल टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो जाइए एप्लीकेशन पे, वहां से आप सभी क्लास में शामिल होइए मेरे साथ में। सबसे पहले देखिए प्ले स्टोर पर से आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर देके रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद कोर्स को बाय करने के लिए आप सभी स्टोर के सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। स्टोर के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 वीडियो प्रैक्टिस सेट अभी तक में अपलोड कर चुके हैं। 21 फाइल है, 21 फाइल यानी PDF जो आप सभी को ई बुक दिया जा रहा है बिहार फायरमैन के लिए है, साइंस का प्लस में जनरल अवेयरनेस का। ये ई बुक आपको दिया जाएगा इसी में।
उसके बाद जो कि हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जो कि टू द पॉइंट नोट्स हैं। अभी बिहार मध्य निश्चित सिपाही का जो एग्जाम हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको ये नोट्स दिया जा रहा है, प्लस में ये टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किए, मेरे साथ में नहीं जुड़े, तो जरूर जुड़िए आप सभी। मात्र में 149 रुपया पे करना है, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखें आप सभी के लिए। अगर आप सभी एक बुक को खरीदिएगा तो इससे बेसी प्राइस लगेगा आपको। 149 रुपये में टू द पॉइंट आप सभी को सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो बहुत सारा आपको मिलेंगे, प्लस में फाइल जो कि 50 से 60 आपको नोट्स दिया जाएगा। 5 टेस्ट सीरीज अभी तक मैं अपलोड कर चुके हैं, आगे भी आपको टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। तो अभी आप सभी मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके पास समय कम है। कम समय में टू द पॉइंट को पढ़िए। अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर लाना चाहते हैं, तो जरूर आप सभी मेरे साथ जुड़िए। कोर्स को कैसे बाय करना है, तो नीचे देखिए एक वीडियो आपको मिल जाएंगे बाय करने का, कैसे कोर्स को बाय करना है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, युवा शक्ति जी के कोई सर्च करके, अन्यथा आप सभी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? अरुंधति राय किस पुस्तक के रचयिता हैं? तो हम कह सकते हैं द अजेलबेरा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर नहीं, सारा क्वेश्चन को आप सभी याद करते जाएंगे। जितने क्वेश्चन बता रहे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, एक एक क्वेश्चन को आप सभी एक्यूरेट याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समय में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयोग माना जाता है? सुबह के समय में, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है असम राज्य में, ए राइट आंसर रहेंगे। किस राज्य में? असम राज्य में। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में वर्षा की अधिकतम वार्षिक विविधता का अनुभव होता है? तो यह होता है राजस्थान राज्य में, सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, राजस्थान राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड लो स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। 1996 ईस्वी में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड लो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, महंगाई का क्या कारण है? चलिए आपसे बताएंगे महंगाई का क्या कारण है फ्रेंड। तो हमसे कह सकते हैं मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्या है? महंगाई का मुख्य कारण है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है रंजीत सिंह डेसाले को। रंजीत सिंह डेसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो हमसे कह सकते हैं पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य जो है ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे? तो हमसे कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, भारतीय गुरुदेव कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है फ्रेंड? तो यह है लीबिया देश में। देखिए अगला क्वेश्चन, वह रीढ़ जो भारत में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करे, वह कौन सा रीढ़ है? सी राइट आंसर रहेंगे परमादेश रीढ़। रीढ़ कर लीजिएगा, इसका रीढ़ होंगे, परमादेश रीढ़ है, सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए एवं चाल दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्वेश्चन को समझिएगा, दमदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ए राइट आंसर रहेंगे, दोगुनी हो जाएगी, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो और चेचक रोग होता है।
विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? आप सभी को पता होंगे मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी, इब्राहिम लोदी को पराजित करके, जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। लोदी वंश का समाप्ति हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके डॉट डॉट के बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर अभी यही ऑप्शन में संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट आप सभी उसको टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, कोई इशू नहीं था। पर यहां संवेग संरक्षण नहीं दिया हुआ है तो हम सभी कह सकते हैं कि रॉकेट जो कि न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में करते थे विश्वास। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। किस देश से हुई थी? यूनान देश से। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो हम सभी कह सकते हैं कि विकिरण के माध्यम से सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण एक समान होगा। सी राइट आंसर रहेंगे। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण एक समान होगा। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप सभी को बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह जाड़े के समय में वह तमिलनाडु राज्य में होती है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वसीय पदार्थ ज्यादातर खाने से क्या होता है? ज्यादातर खाने से क्या होता है? तो हम सभी कह सकते हैं कि मोटापा बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मोटापा होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोरेंडम किसका यौगिक है? बी राइट आंसर रहेंगे, जर्मेनियम का यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ये कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। कई बार क्वेश्चन भी बताया आप सभी को। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई? ए.ओ. हेयुम के द्वारा। कहां पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। इस समिति को लोक लेखा समिति कहते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हर एक वर्ष 22 अप्रैल को हर एक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अगला क्वेश्चन देखिए, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, नवनियतिवाद अवधारणा से संबंध रखता है सतत एवं अस्थायी विकास। क्वेश्चन क्लियर है, नवनियतिवाद अवधारणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक और शैवाल की परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है जिसे कहते हैं? लाइकेन कहा जाता है इसे। यहां सी को हम सभी टिक कर सकते थे, लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त कहां बनता है? सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है। यकृत में पित्त बनता है, कोई बड़ा इशू नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। आप सभी को बताओगे कि दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, सी यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहिनी वहीन ग्रंथियों के अस्त्रावन को कहते हैं?
तो इसे कहा जाता है हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स देशों में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी का नाम है कावेरी नदी। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसका नाम है चार्ल्स विल्किंस। इसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महिश्री गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सारा? बिल्कुल सारा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में 50 क्वेश्चन कवर किए हम सभी। आज का इस सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं 50 क्वेश्चन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सभी। तो चलिए, चैनल से आप सभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ रेगुलर आपको अभी क्लास दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आप सभी।